हेलो फ्रेंड्स। आज का विषय है कि पसंद को प्यार ना समझें। जीवन में हम बहुत धोखे खाते हैं। धोखे हम क्यों खाते हैं? क्योंकि जो जो होता नहीं है हम उसे वह समझ लेते हैं। इसमें हमेशा उसकी गलती नहीं होती है। कई बार उसे भी नहीं पता होता कि सामने वाला मुझे क्या समझ रहा है, और मुझे भी नहीं पता होता है कि वो क्या है या वो हमें क्या समझ रहा है। हम कुछ कुछ बात करते हैं और हम ये अपने हिसाब से सोच लेते हैं कि वो हमें ये समझ रहा है, और ऐसा सोच के हम आगे बढ़ जाते हैं ज़िंदगी में। तो इसी विषय को मैं डीपली डिस्कस करूँगी। मैंने जो एहसास किया है, बहुत बड़ा अंतर होता है पसंद होने में और प्यार होने में। तो इससे पहले हम वीडियो आगे बढ़ाएं, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बाकी सब कमेंट लाइक वगैरह भी कर सकते हैं। तो देखिए, पसंद मुझे क्या होता है ये हमें कोई पसंद कर लेता है। लड़कियों के साथ तो बहुत होता है, लड़कों के साथ भी, कि रिश्ता आ गया भाई, क्योंकि उन्होंने लड़की को पसंद कर लिया। तो पसंद करने में ये, लेकिन वो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको प्यार करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पसंद करने के बाद इंसान प्यार भी करने लगे, लेकिन ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता है। और ये भी होता है कि जिसे हम प्यार करते हैं ज़रूरी नहीं कि वो हमें पसंद हो। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे ऐसा भी हो सकता है कि हम जिनसे प्यार करते हैं वो हमें पसंद नहीं भी होते हैं, फिर भी हम उनसे प्यार करते हैं और उनके प्यार में हम काफ़ी कुछ बर्दाश्त करते रहते हैं, क्योंकि वो हमें पसंद नहीं है, फिर भी हम उन्हें प्यार करते हैं। अब इस चीज़ को ही क्लियर करना है। तो देखिए, पसंद हमें क्या होता है? हमें आम पसंद होता है, तो आम को हम प्यार नहीं करते, आम को लाएंगे और हम खा लेंगे, ये मुझे पसंद है। और अगर मुझे बहुत आम पसंद है तो किसी भी रेट का मिलेगा मैं लेकर आऊँगा, कहीं भी मिलेगा मैं लेकर आऊँगा, किसी से मंगवा लूँगा। तो देखिए, पसंद जब कोई चीज़ आ जाती है तो उसे पाने के लिए हम कुछ भी करते हैं, और उसे जनरली हम पाना चाहते हैं अपने उपभोग के लिए, उसके आनंद के लिए नहीं, हमारे अपने उपभोग के लिए। कि पसंद जैसे हमें एक मोबाइल पसंद आ गया, हम उसे घर लाएंगे, लेकिन अब अगर वो मोबाइल मेरे हिसाब से नहीं चलता है तो क्या मैं उसे रखने वाला हूँ, उसे प्यार करने वाला हूँ? मोबाइल को मुझे पसंद आया एक मॉडल और एक वो, तो घर लाने के बाद अगर वो वैसे फंक्शन नहीं कर रहा जैसे मैं चाह रहा हूँ, वो हैंग हो रहा है या वो कुछ और हो रहा है, तो क्या होगा? क्या मैं उसे पसंद करूँगा या मैं उसे प्यार करता रहूँगा, प्यार करूँगा? नहीं, ये होता है। यहाँ इंसान धोखा खाता है कि जैसे ही किसी ने हमें पसंद किया तो बस हम सोचते हैं अब ये हमें बड़े प्यार से रखेगा, लेकिन ये इसने हमें पसंद किया है हमारी लुक्स की वजह से, हमारी नॉलेज की वजह से, हमारी जॉब की वजह से। ये दोनों में है। ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये लड़के लड़कियों की बात है, ये सभी रिलेशन में हो सकता है, और ये लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। तो उसने जो हमें पसंद किया है वो उसने पसंद किया है अब हमारी किसी उसकी वजह से, कि यार हम देखने में अच्छे लग रहे हैं, या हमारी बोलचाल अच्छी लग रही है, या हमारी क्वालिटी पसंद आ गई है उसे, या उसे हमारा स्टैंडर्ड पसंद आ गया है, हमारा पैसा पसंद आ गया है, कुछ भी उसे पसंद आ सकता है। तो वो ये चाहता है कि बस ये मुझे मिल जाए किसी भी तरीके से। तो जैसे हम कोई भी पसंद की चीज़ को कहीं से भी मंगवाने के लिए तैयार रहते हैं, कई बार तो हम बड़ा महंगा भी उसके लिए पेमेंट करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि हमें वो मॉडल, वो चीज़ पसंद आ गई। तो वो उस समय जब तक आप उसके पास नहीं आते हैं या आप उसे नहीं मिल जाते हैं, तब तक वो आपको पाने के लिए सब चीज़ में हाँ मिलाएंगे। हाँ भाई, हाँ ठीक है, यही करेंगे, ऐसा ही करेंगे। वो नहीं भी चाहते फिर भी वो आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, और हो सकता है जो वो हाँ कह रहे हैं वो उसे करेंगे। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होंगी जो डिस्कस भी नहीं होंगी, जिसका एहसास भी नहीं होगा। अब आप उनके घर में आ गए हैं या आप उन्हें घर में ले आए हैं, दोनों तरफ से ये बात हो सकती है। तो अब बाकी जो चीज़ें लाइफ में हैं, जो आपकी उम्मीदें हैं कि भाई वाइफ चाहिए क्यों, वैसे वाइफ क्यों चाहिए या हस्बैंड क्यों चाहिए,
इसलिए तो नहीं कि वो बस वो बहुत सुंदर है तो हम उसे देखते रहेंगे। ऐसे इसलिए भी नहीं कि उसके पास बहुत पैसा है तो फिर हमें उससे और कुछ नहीं चाहिए, ये भी नहीं है। गवर्नमेंट जॉब है, जॉब तो वो करती हैं, बट इसलिए तो हम उसे नहीं ला रहे हैं। मान लीजिए वो गवर्नमेंट जॉब भी करती हैं या करते हैं और वो लाके सारा पैसा भी हमारे हाथ में दे दें और उसके बाद वो कहीं भी जाएँ मौज करें तो नहीं चलेगा, है ना? तो वो जिन जिन चीज़ों की वजह से हमने पसंद किया था, केवल वही हमारी उम्मीदें नहीं थी। अब मैं यहाँ एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लेती हूँ कि चलिए किसी को, लड़की को आप ले आए हैं वाइफ़ बना कर के, और ऐसा लड़के के लिए भी हो सकता है कि वो लड़की चली गई है उनके घर में कि भाई वो बहुत पसंद था लड़का देखने में, जॉब के वाइज, उसकी आवाज़, उसका व्यवहार, उसका स्टेटस, कुछ भी हो सकता है। वो आप आ गए, आने के बाद अब वो उन चीज़ों को तो नहीं चाहते ना डे टू डे लाइफ में। अब आपको ये भी चाहिए कि वो पत्नी है तो वो आपको चाय भी बना के दे, आपका घर भी सेट करे और आपकी मम्मी से भी अच्छे से बात करे, अपनी मम्मी को भी अच्छे से रखे। तो ये चीज़ें भी आप चाहते हैं और ये आपने सोच लिया, ये अंडरस्टूड है। जिसे आप लेकर आए हैं, जिसे आप पसंद करके लाए हैं, उसका व्यवहार की आपने इतनी ज़्यादा तहकीकात की नहीं है। तो आज वही पसंद और प्यार को डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो वो जो आपको पसंद करके ले गया है अपने घर में, तो वो आपको पसंद, आप उसे पसंद हैं, लेकिन अभी वो आपसे हो सकता है प्यार ना करता। तो जैसे ही आप कुछ करेंगी वो गुस्सा कर सकता है या वो मना करेगा कि भाई ऐसा क्यों कर रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो, ऐसा ही करो, ऐसा ही करो। तो वो आपको इरिटेट करेगा क्योंकि उसकी पसंद थी। जैसे मोबाइल उसकी पसंद है, लेकिन अगर मोबाइल उसके हिसाब से नहीं चलेगा तो वो मोबाइल को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं देने वाला है। ऐसे ही अब घर में आने के बाद उसकी क्या इच्छाएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं। आपने सोचा ये तो मुझे पसंद करता है, अब मैं तो जो कहूँगी वो ये करेगा। आप चाहती हैं जॉब करना, वो तो बिल्कुल नहीं करने दे सकता है। उसके तो मानो गुमान में भी नहीं है कि मेरी वाइफ जॉब करेगी। या आप सोचती हैं कि ये मैं घर में आराम से रहूँगी, लेकिन वो ये चाहता है कि आप जॉब करें। और बड़े बड़े इश्यूज़ होते हैं, देखिए छोटे मोटे तो हैंडल हो जाते हैं, बड़े बड़े इश्यूज़ होते हैं। तो पसंद करने वाला हमेशा प्यार नहीं करता। पसंद करके वो ले जाएगा, लेकिन फिर आप ये चाहेंगे, वो ये चाहेगा कि आप उसके हिसाब से चलें। अब प्यार क्या होता है? प्यार, अब वैसे तो देखिए कई बार हम किन्हीं लोगों को प्यार करते हैं जब, तो वो लोग हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार ना भी करें, या वो ना भी करें जो हमें पसंद नहीं है, पसंद है या नहीं है, वो वही करते हैं जो हमें पसंद नहीं है, फिर भी हम उनसे प्यार करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे जीवन में, वो हमारे माँ बाप हो सकते हैं, वो हमारे बच्चे हो सकते हैं। यहाँ से आप थोड़ा गहराई से समझें, और इस तरह का प्यार का रिश्ता मेल फीमेल में भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो माँ बाप में भी में ही हो सकता है, कई बार माँ बाप में भी नहीं होता है। कभी कभी जब बच्चे माँ बाप के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे होते हैं तो वो उनके साथ बड़े क्रूर हो जाते हैं, बहुत ही, कई तो मार पीट के घर से निकाल देते हैं, बहुत पीटते हैं। देखिए बच्चों को पीटने की बात तो बहुत पहले बहुत चलती थी। तो अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो हम उसे ऐसे नहीं पीटेंगे, पीट नहीं सकते। तो मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा कि अगर हम किसी को प्यार करते हैं, मान लीजिए वो मेरा बच्चा है, मैं उसे प्यार करती हूँ, तो हो सकता है उसका जो जीवन का स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, वो मुझे उतना पसंद नहीं है। उसका एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद नहीं है, हो सकता है वो जो कर रहा है मैं उससे भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ये ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं उससे प्यार करती हूँ तो मैं उसको समझने की कोशिश करती हूँ कि कैसे अपसेट होता है, और फिर मैं वो कोशिश करूँगी कि मैं वो ना करूँ जिससे वो अपसेट होता है, और मैं उसके लिए कुछ भी करूँगी, उसे समझूंगी, उसको फ्रीडम दूंगी कि चल भाई तुम करो, तुम्हें ये पसंद है, मुझे तो नहीं है बट तुम्हें पसंद है, तुम ये करो। और जहाँ भी उसे कहीं दुख तकलीफ़ आने की बात होगी तो मैं उसको संभालने की कोशिश करूँगी, सपोर्ट करने की कोशिश करूँगी। तो ये
प्यार, यहाँ इस बात का कोई मैटर नहीं है कि वो मेरे लिए क्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ इस बात को मैं बिल्कुल कंसिडर नहीं करूँगी कि वो मेरे लिए कुछ करे या ना करे, बट वो खुश रहे। ऐसा प्यार मेल फीमेल में भी देखा जाता है। कई बार जो लवर्स होते हैं वो अगर देखते हैं कि सामने वाला खुश, बहुत प्यार भी करते हैं, बट अगर सामने वाला खुश नहीं है तो वो पीछे हट जाते हैं कि भाई नहीं, चलिए तुम खुश रहो, तुम्हारी खुशी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कई बार लोग, बहुत बार लोग पसंद आने पर क्या करते हैं कि अब मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, उसे ये नहीं पता कि मैं इसे प्यार नहीं करता, मैं इसे पसंद करता हूँ। अब मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, अब तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, क्यों नहीं सुन रही, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा तुम क्यों नहीं कर रही, मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। अरे भाई, जब तुम उसे बहुत प्यार करते हो तो तुम वैसा करो जैसा वो चाहता है। प्यार तुम कर रहे हो, ये चीज़ बहुत देखने को मिलेगी। लोग कहेंगे मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ भाई, और तुम मेरी बात नहीं मानते। भाई, जब तुम मुझे प्यार करते हो तो तुम मेरी बात मानो ना। मैं तो अभी तुम्हें प्यार नहीं कर रही, तुम मुझे प्यार कर रहे हो तो तुम मेरी बात मानो। तुम अपनी बात मुझे मनवा रहे हो, उससे मुझे कष्ट दे सकते हो, उससे मुझे टेंशन दे सकते हो। यहाँ तक होता है कई बार कि कितने केसेस आते हैं कि तेजाब फेंक दिया, लड़की के मुंह पे तेजाब फेंक दिया। आप समझिए जरा पसंद और प्यार में कितना बड़ा अंतर है। लड़की के मुंह पे तेजाब फेंक दिया क्योंकि वो पसंद थी और वो नहीं मान रही थी, नहीं सुन रही थी, तो जिद थी कि ये मेरी क्यों नहीं सुन रही। और जब उसने नहीं माना तो गुस्से में आकर के उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। और तेजाब फेंकने की तो कंडीशन एक्सट्रीम में है, ये तो बहुत एक्सट्रीम पॉइंट है। ये मत सोचिए कि जिसने तेजाब नहीं फेंका वो खुद तेजाब नहीं बना हुआ है या बनी हुई है। तेजाब फेंकने से पहले भी बहुत सारी टॉक्सिक कंडीशंस होती हैं। तो वो रोज रोज इस बात पे झगड़ा होगा कि मैंने तो तुम्हारे लिए क्या नहीं करा, मैंने तो तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा, मैंने तो तुम्हारे लिए जेवर बनवाया, कपड़ा बनवाया। वो तो उसने इसलिए करवाया ना कि तुम मिल जाओ, तुम चाहिए मुझे। और हो सकता है ये बात उसे भी अंतर समझ नहीं आ रहा, पसंद और प्यार का अंतर उसे भी नहीं समझ। इसीलिए वो आपको अगर पसंद करता है या करती है तो वो पसंद के बाद जब आप उसकी लाइफ में पहुंचेंगे तो वो बहुत ये चाहेंगे कि अब वो आप उनके हिसाब से चलो, जैसा वो कह रहे हैं वैसा करो। और आप बिल्कुल अलग हैं, आपको वो भारी लगता है, टॉक्सिक लगता है, बंधन लगता है। भाई, इतना प्यार मत करो मुझे, इतने प्यार की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो ये अंतर यही है जिसको हम धोखा खा जाते हैं डे टू डे लाइफ में। जैसे ही कोई हमें पसंद करता है, बस हमें लगता है कि ये तो बहुत बढ़िया मिल गया इंसान, चलो बस। अब ना हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, ना उसके एक्सपेक्टेशंस को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये वास्तव में इंसान कैसा है और इसकी हमसे क्या उम्मीदें हैं। अब बताइए, आम को मैं पसंद करती हूँ तो क्या कभी आम चाहेगा कि वो मेरे पास आए? मैं तो उसको खाने ही वाली हूँ अच्छे से, और खा के सब कूड़ा फेंक दूंगी डस्टबिन में, और एहसास भी नहीं होगा कि मैंने उसके साथ किया क्या। तो ऐसा ना हो जाए हम लोग के साथ। बहुत बार ऐसा आता है कि भाई लव मैरिजेस फेल हो जाती हैं। वो लव नहीं है, वहाँ लाइकिंग है। लव नहीं है, लाइकिंग है। लाइकिंग बहुत बात की होती है। बाहरी सुंदरता को देख करके लोग पागल हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं, बाहरी सुंदरता को देख करके। और यही पागलपन होता है कि फिर बाद में जा कर के वो है नहीं, वो बंदा वो चीज़ है नहीं जिसे तुम सुंदरता, बाहरी सुंदरता को देख के तुम पागल हो गए। अब घर में नहीं आई तो आप वैसे कई बार तो दीवाने हो जाते हैं भाई, डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। अरे पहले देख तो लो कि वो है क्या। वो रोजाना घर में आने के बाद बाहरी सुंदरता का कोई ज़्यादा मतलब रहता नहीं, रहता है लेकिन वो तभी रहता है जब वो हमारे अकॉर्डिंग काम कर रहे हों, तभी उस बाहरी सुंदरता का मतलब रहता है। लेकिन अगर वो हमारे हिसाब से नहीं चले और बिल्कुल अपने हिसाब से चले, है ना, वो आपको नींद से उठा के कहे जरा जाके मेरे लिए आइसक्रीम ले आना,
आपको तो नींद से उठना बिल्कुल पसंद नहीं है, भाई ये क्या हो रहा है? नहीं, आप तो मुझे बहुत पसंद करते हैं, जाके जरा मेरे लिए आइसक्रीम ले आइए। तो यहाँ एक दो बार कर भी देंगे, हो सकता है बर्दाश्त कर जाए, दूसरी तीसरी बार ये नहीं होगा। तो यही गलतफहमी है कि जीवन में हम लोगों को, रिश्तों को गलत समझ लेते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि भाई ये तो ऐसा करेगा ही। बहुत सी चीज़ तो हम ये करते हैं कि ये तो ऐसा ही होगा। अधिकतर हम देखते हैं, कहते हैं कि शादी से पहले तो होता है आंकड़ा 63 और शादी के बाद हो जाता है 36, अपोजिट। तो जब शादियां करने जाती हैं, कई बार मैंने एक दो लड़कियों को सुना पहले कि भाई हम लोग यही सोचते हैं हम बहुत अच्छे से रहेंगे, हम अपनी ससुराल में जाएंगे तो हम बहुत अच्छे से करेंगे। हमारी भाभी हैं, हमारी मम्मी हैं, शायद हो सकता है वो अपनी सास से इतना अच्छा व्यवहार ना करती हों और अपनी नंदों से इतना अच्छा व्यवहार ना करती हों, ये लोग समझती नहीं, हम बहुत समझ के करेंगे, हमें बहुत अच्छे बन के रहेंगे। और हम ये उम्मीदें भी लगा लेते, उम्मीदें वही तो चीज़ें हैं ना, पसंद और उम्मीदें, कि हम ये भी कई बार सोच लेते हैं कि भाई हम सब कुछ बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से रहेंगे और हो सकता है हमारे जीवन में ये परिस्थितियाँ होंगी तो हम इन्हें ऐसे ऐसे हैंडल कर लेंगे, जो हमारी भाभी या हमारी मम्मी नहीं कर पाती। लेकिन ये मेरा लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस है कि जो होता है ना वो बहुत अलग होता है, बहुत अलग होता है, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती है। यहाँ आके इंसान बौखला जाता है। अब वो उसका जो आंकड़ा था 63 वाला, वो 36 होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इतनी उम्मीद उसने की नहीं होती है। तो जो उम्मीदें होती हैं, जो आशाएं होती हैं, जो इमेजिनेशन होती हैं, कल्पनाएं होती हैं भविष्य को लेकर, लोगों को लेकर, वहाँ हम बहुत गलतियाँ करते हैं। गलत फहमी, कहते हैं ना, बात करो, गलत फहमी ही बहुत होती है कि हम गलत समझ रहे होते हैं। और शादी से पहले तो हमारे यहाँ कितनी ही बातें होती हैं, कहाँ होती हैं बातें, होती हैं तो वो दिखावे होते हैं। एक बात और होती है, लड़के लड़कियों का जब रिश्ता तय हो जाता है तो उनकी बातें शुरू हो जाती हैं। तो कई बार तो घर वाले कहेंगे भाई ज़्यादा बातें मत करो, रिश्ता टूट जाएगा, कुछ ना कुछ मुँह से निकल जाएगा। तो मतलब तुम धोखा दे के शादी कराना चाह रहे हो। अगर आज मेरे मुँह से कुछ निकल जाए और वो रिश्ता तोड़ के चला जाए तो अच्छा है ना, फिर कि तोड़ के ही चला जाए। अगर वो मुझे, मेरी इतनी बात बर्दाश्त नहीं कर रहा है, जो मैं हूँ वो तो मैं बदलने वाली नहीं हूँ ना। अभी क्या करते हैं कि बातें तो कर रहे हैं, घर वाले भी कई बार कहते हैं भाई कम बातें करो, और बातें ज़्यादा करने से रिश्ते टूट जाएंगे। और अगर बातें हम कर भी रहे तो हम बड़ा ध्यान रख के बातें करते हैं। मैं कहती हूँ उस समय बातें बिल्कुल फ्री होकर करनी चाहिए, बिल्कुल जो हो रियलिटी दिखाओ, बिल्कुल मत दिखावा करो, जो आप हो वो रियलिटी दिखाओ, उसके बाद वो टिकता है या टिकती है, तभी आपका रिश्ता चलने वाला है। हम सबसे ज़्यादा दिखावा करते हैं जब ये कोर्टशिप चल रही होती है, मतलब हमारी रिश्ता हो गया, होने वाला है, और जब तक शादी नहीं हुई है तब तक हम बड़ा दिखावा कर कर के बातें करते हैं, बड़ा अच्छा अच्छा दिखाते रहते हैं, और शादी होते ही अगले दिन से असली रंग निकल के आने शुरू हो जाते हैं। तो भाई अगर आप चाहते हो कि आपको असली खुशी मिले तो आप दिखावा मत करो, जो हो वो बताओ, वही दिखाओ। ज़्यादा सुंदर बन के दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर उसको अभी आप पसंद नहीं आ रहे हैं थोड़ा तो ठीक है, बट अगर अभी पसंद नहीं आ रहा है तो बाद में तो वो और गड़बड़ करने वाला है या वाली है, दोनों के लिए ही। तो पसंद और प्यार बहुत अलग चीज़ें होती हैं। प्यार जब हमें किसी चीज़ से होता है, प्यार, तो हम उसके सुख की कल्पना करते हैं, और अगर वो सुखी है तो फिर हम लौट के देखते भी, ठीक है चलो तुम ठीक हो, तुम्हें कोई तकलीफ होगी तब हम हैं यहाँ, और या हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं जब हमें प्यार होता है। और जब पसंद होती है तब हम ये चाहते हैं कि वो हमारे लिए क्या कर रहा है। ये है इशू। पसंद तो है और कई बार हम करते भी हैं थोड़ा थोड़ा कि पसंद है तो अभी ये, क्योंकि ये आ जाए मेरी लाइफ में। और इसमें एक बात और होती है कि वो अपने सामने वाला अपने हिसाब से क्या करेगा कि मुझे तुम पसंद हो, अब मैंने तुम्हारे लिए ये करा, तुम्हें बर्थडे विश करा, तुम्हें ये भी दिया, फूल दिया, तुम्हें ये कपड़े दिलवा दिया, इसी को तुम पसंद करो, जो मैंने तुम्हारे लिए करा इसका तुम एहसान मानो। अब तुम्हें इन सब चीज़ों में उतना इंटरेस्ट नहीं था, मान लो। अब तुम मेरी मम्मी के साथ बताओ, मैं तो तुम्हारे लिए इतना करता हूँ, तुम मेरी मम्मी की 4 बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती हो। तो करनी चाहिए, मैं उसको मना नहीं कर रही हूँ, बट हो सकता है व्यवहार ज़्यादा ही खराब हो,
मेरी रोज ही बेइज्जती हो रही है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। लड़कियों की या लड़के की भी, अगर कोई लेडीज़ कई बार आती हैं, लड़कियां कई बार वो बहुत बुरी तरीके से बातचीत करती हैं और नहीं इज्जत करती हैं, तो फिर या लड़की वाले भी अगर इज्जत नहीं करते तो मैं कब तक बर्दाश्त करूँगा वो चीज़, वो तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। तो अब वो ये कहता है कि भाई मैंने तुम्हारे लिए इतना करा तो तुम मेरे लिए ये बर्दाश्त नहीं करोगी, तुम मेरी माँ को बर्दाश्त नहीं करोगी, तुम्हारे मैं तो तुम्हें इतना पसंद करता हूँ, तो भाई तुम्हारे पसंद करने से मेरा क्या होने वाला है, मैं क्या पसंद करती हूँ ये तो देखना पड़ेगा ना। तुम मुझे पसंद करते हो, उससे मेरा कुछ नहीं बनने वाला। अब उस पसंद करने के बाद तुमने मेरे लिए क्या क्या करा, वो तुमने अपनी मर्जी से किया। मान लो कि भाई तुमने मुझे अच्छे कपड़े दिलवा दिए या मेरे नाम मकान भी कर दिया। मान लीजिए आपने मेरे नाम मकान कर दिया, बहुत बड़ी बात कर दी। मैं तो तुम्हारे नाम सब कुछ कर दिया, मकान कर दिया। अब तुम ये भी बर्दाश्त नहीं कर रही हो, तो भाई वो मकान मेरी पसंद नहीं था। वो जो तुमने मुझे फूल दिया, हो सकता है उसकी मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी, बट मैं आज बुखार में हूँ तो कोई मुझे चाय बना के दे, ये मेरी ज़रूरत भी है। पसंद तो छोड़ो, ज़रूरत है। या मैं आज तकलीफ़ में हूँ तो कोई मेरा ध्यान रखे, या आज मेरा मन नहीं है तो कोई और काम कर ले, या फिर मैं कहीं जाना चाहती हूँ, मैं अपनी मम्मी से फ़ोन पे बात करना चाहती हूँ, तो भाई अब मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूँ, तुम फ़ोन पे लगी रहती हो। लेकिन अभी जो तुमने किया वो तो तुमने अपने हिसाब से किया। मेरी पसंद तो, मेरा दिल तो मेरी माँ में है, तो मैं तो उससे जब तक आधे घंटे बात ना करूँ मुझे चैन नहीं पड़ेगा। अब तुम कहते हो ये क्या बात है, अब छोड़ो उनको। अरे जो इंसान अपने माँ बाप को छोड़ देगा, तुम छोड़ सकते हो? तुम छोड़ सकते हो तो उससे बात करोगे, वो भी छोड़ दे। बचपन से जिन माँ बाप ने पाला होता है तो वो कैसे छोड़ देगा, उसी से अपने दिल की बात करेगा। तो अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो तुम कहोगे नहीं, आप बात कर लो, आप आराम से बात कर लो, और चले जाओगे आप कि कर लो अच्छे से बात। किसी के सामने बात अच्छे से नहीं हो पाती, आप अच्छे से कर लो, ये होता है प्यार। तो पसंद और प्यार में बहुत बड़ा अंतर है। पसंद में हम यूज़ कर सकते हैं दूसरी चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि पसंद होने पर प्यार नहीं ही होगा, लेकिन पसंद प्यार नहीं है, और पसंद नहीं होने पर भी प्यार हो सकता है। वो अधिकतर अपने रिलेशन में ज़्यादा होता है, और वैसे भी हो सकता है, कई बार देखा है हमने। तो इन दोनों पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छे पॉइंट्स आए हैं निकल के कि क्यों झगड़े होने लगते हैं, क्यों झगड़े शुरू हो जाते हैं, किसी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। दिखावे से नहीं जिंदगी चलती। अब हम तो इनके लिए सब कुछ करते हैं और ये हमें सुनते नहीं हैं। भाई तुम भी तो उन्हें सुनो ना, वो क्या चाह रहे हैं। उसके लिए कोई और बात बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। हो सकता है आपकी मदर से उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। एक ये बहुत अच्छा पॉइंट है, देखिए कि हो सकता है, देखिए सास के साथ निभाना अच्छी बात है, लेकिन क्यों नहीं निभती। मैं नहीं मना कर रही हूँ, लेकिन वो क्यों नहीं निभती। भाई आपकी मदर से हो सकता है उसको वास्तव में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसे पसंद करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रोज़ उस तकलीफ़ को झेले। और अगर वो झेलेगी तो फिर झगड़ा होना ही होना है, क्योंकि रोज़ अगर तकलीफ़ आएगी तो, और या आपसे भी उनको तकलीफ़ आ सकती है, मतलब बहू से सास को भी तकलीफ़ बहुत आ सकती है। तो अब इसमें क्या हम क्या करें कि क्या ज़रूरी है फिर एक साथ रखना उनको? अगर सास और बहू की नहीं निभ रही है, वो वहीं पसंद से बात आ रही है कि अगर उनके अंदर पसंद भी नहीं है, प्यार तो छोड़ दीजिए, अगर सास और बहू में पसंद भी नहीं है, प्यार तो है ही नहीं, पसंद भी नहीं, तो अब क्या ये ज़रूरी है कि उनको साथ में रखा जाए? क्यों नहीं उनको अलग अलग रख दिया जाए? रोज़ाना की टेंशन रखना दोनों, देखिए कभी भी एक दुखी नहीं होता है। अगर एक दुखी है तो दूसरे को भी वो दुखी ही करेगा। तो हमने, क्योंकि ये परंपराओं में वो बोलती हूँ कि हमने ये परंपरा बना दी है कि भाई बहू आके सेवा करेगी, तो बहू तो दूसरी है, वो तो अपने माँ बाप को छोड़ करके आई है, और आप उम्मीद करते हो वो अपने माँ बाप से बात भी ना करे।
तो फिर वो आपकी कैसे सेवा करेगी? कर सकती हैं, बहुत करती हैं, लेकिन अगर नहीं कर रही हैं तो वो तब क्या करा जाए? करवाया नहीं जा सकता ज़बरदस्ती। अगर बॉन्डिंग नहीं है, पसंद नहीं है, प्यार नहीं है, तो आप नहीं करवा सकते। सिर्फ इसलिए कि आप उसे प्यार करते हैं या आप उसे पसंद करते हैं। वो क्या पसंद करती है, वो क्या पसंद करता है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो वो खैर अलग मैटर है, बट हाँ, इसको गहराई से देखें कि कोई हमें पसंद करता है या कोई हमें प्यार करता है। और जिसे आप प्यार करते हैं, मान लीजिए आप किसी को प्यार करते हैं, तब भी आप थोड़ा सा ये देखें कि दूसरा सामने वाला हमें प्यार करता है कि नहीं करता है, या पसंद करता है कि नहीं। कई बार पसंद करते हैं लेकिन प्यार नहीं करते। वो बात मैं कह ही रही हूँ, बट लड़कों को लेकर के मैं बोलना चाहती हूँ। मान लीजिए किसी लड़की ने लड़के को पसंद कर लिया, अब पसंद आ गया, बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, पसंद कर लिया। आपने सोचा वाह ये तो बढ़िया लड़की है, ये मुझे पसंद कर रही है, आपने भी उससे शादी कर ली। अब उसे आपसे दूसरी उम्मीदें थी। पसंद तो उसने आपको किया था लेकिन प्यार नहीं किया था, प्यार नहीं किया था। अब आप कुछ करेंगे, वो आपको कुछ करने के लिए बोलेगी। आपको बोलेगी भाई आप जल मान लीजिए वो ये बोलेगी कि भाई मैं तो ठीक है, मैं आपके पसंद थी, शादी भी कर ली, अब वो अपनी जॉब पे निकल गई हैं। मान लो वो गलत बात नहीं है, और अब वो उम्मीद कर रही हैं कि आप उनके लिए खाना बना के रख दें, आप बच्चे की देखभाल कर लें। मान लो ऐसा होता है, या आप उनके मम्मी पापा को जाके बहुत रेस्पेक्ट करें, करनी चाहिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो बात बात पे फिर आपसे हो सकता है गुस्सा भी करें, क्योंकि आपका व्यवहार जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी उस पर खरा नहीं उतर रहा, क्योंकि वहाँ प्यार तो था नहीं और बाकी चीज़ें डिस्कस की नहीं थी। पसंद देख के शादी कर ली, तो ये पसंद है, लड़का पसंद है, शादी कर ली। अब आ गए, आने के बाद में झगड़े शुरू। तो ये सिर्फ लड़का लड़की की बात नहीं है, और भी रिश्तों में हम ऐसी चीज़ें देख सकते हैं कि पसंद और प्यार, और ख़ास तौर से इसी मैटर कि पसंद को प्यार ना समझें। पसंद होते हुए भी प्यार हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। प्यार होते हुए भी पसंद हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। कई बार ये भी मैटर हो सकता है कि आप हो गया, प्यार होने के बाद आपको कोई उसकी चीज़ें पसंद नहीं। प्यार तो हो गया, अब आप कहेंगे कि भाई देखो तुम ये बदलो, ये बदलो, ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है तुम्हारी, अब तुम रहना तुम्हारे साथ ही है, प्यार भी करते हैं, बट अब तुम ये बदलो, वो नहीं बदल सकता, वो तो है ही वैसा। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैटर है बहरहाल। तो इसमें क्या था कि खुल के बात करें। ऐसा भी हो सकता है हम किसी इंसान के साथ रहते हैं, ना तो हम उसे पसंद करते हैं, ना हमें उससे प्यार है, फिर भी मतलब पसंद करने का मतलब ये नहीं है कि हम उसे उसके लिए बावले हैं, दीवाने हैं, वो नहीं। तो फिर भी अगर उसकी नेचर ठीक है और वो रूटीन ठीक है और हमारा भी ठीक है, तो हम ज़िंदगी जी सकते हैं। कई लोग होते हैं कॉलेज में और उसमें कुलीग्स होते हैं या कोई और फ्रेंड्स होते हैं, उनमें हम कई बार होता है कि हमें उतना कुछ उनसे फील नहीं हो रहा होता, बट वो ठीक इंसान होते हैं तो हम उनके साथ जी लेते हैं। तो इस पे बात करना ज़रूरी है। पसंद और प्यार के से पहले है डे टू डे लाइफ में क्या उसका व्यवहार होने वाला है, क्या चीज़ें वो पसंद करते हैं, उनकी क्या लाइकिंग है, हमारी क्या लाइकिंग है, क्या हम उनकी लाइकिंग को लाइक कर पा रहे हैं। वो तो मुझे पसंद है, लेकिन क्या उसकी पसंद को मैं पसंद कर पा रहा हूँ, पर कर पा रही हूँ। अब बड़ा पसंद करके शादी करके आ गए और पता चला कि वो तो अपनी मम्मी से बहुत अटैच्ड है, अपनी बहन से बहुत अटैच्ड है, अपने घर वालों के टाइम ही साथ ही ज़्यादा टाइम बिताता है, तो मैं बहुत परेशान हूँ। पसंद करके तो आई थी कि पसंद किया था लड़के को, लेकिन वो जो कर रहा है वो पसंद नहीं है। तो आप पसंद जो इंसान है, क्या उसकी पसंद से भी आपको भी आप पसंद कर पा रहे हैं? ये है। तो सोचना समझना कहाँ है, ये एकदम अंधे कुएं में छलांग लगा देना, यही गड़बड़ है। ये काफ़ी पॉइंट्स निकल के आए हैं, और इसको आगे गहराई से सोचें कि क्यों झगड़े होते हैं और क्यों नहीं निभ पाती है। अगर प्यार है फिर सब सब चल जाता है, अगर किसी से प्यार है सचमुच तो फिर सब कुछ चल जाता है। लेकिन अगर प्यार नहीं है तब भी जीवन चल सकता है, पसंद नहीं है फिर भी जीवन चल सकता है। पसंद नहीं है ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा लाइकिंग नहीं है, ठीक है, बस नॉर्मल है, इट्स ओके।
तब भी जीवन चल सकता है। कई बार होता है शुरू में पसंद नहीं, ऐसे हमने देखा कई बार घर वाले रिश्ते करा देते हैं। एक हमारे जान पहचान में रिश्ता हुआ था, लड़की थोड़ी नॉर्मल थी, सांवली थी, लड़का बिल्कुल तैयार नहीं था, खैर उसे समझा के शादी करा दी गई। बाद में वो लड़की व्यवहार की बहुत अच्छी थी और बाकी सब उनकी जो बॉन्डिंग, तो बहुत अच्छा जीवन चला। पसंद भी नहीं था, प्यार तो छोड़ दीजिए, लड़की पसंद भी नहीं थी। तो ये इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ नई वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।